भगवान, अब की बार तो बेटी की खुशखबरी होनी चाहिए। पहले से ही बेटी है, एक तो वो मुसीबत है, संभालती नहीं। नहीं नहीं, इस बार तो बेटा ही होगा। मैं तो सोने का मुकुट चढ़ाऊंगी, चारों धाम करके आऊंगी। माँ। आओ आओ, ले आई ना मेरे पोते को। उसके नाम का दिन का दिया जलाया है। लाओ लाओ, मुझे दे दो। वो माँ, बेटा नहीं, बेटी है बेटी। इस बार भी तुम्हारी बहू ने बेटी पैदा की है। सत्यानाश! बेटी, इस बार भी बेटी बनकर घी का दिया। इस मनहूस से पूछो और कितनी बेटियां पैदा करेगी। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कौन इस घर का नाम रोशन करेगा, कौन वंश आगे बढ़ाएगा, भगवान जाने। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर? हमारी बेटियां आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेंगी। जवान देखो कैसी चलती है। अरे, एक लड़का पैदा नहीं कर पाई, मेरे तो 4 धाम की यात्रा ही अधूरी रह गई। और हाँ भगवान जी, सोने का मुकुट तो भूल ही जाओ। तुमने हमारे घर का दिया जलाने वाला भेजा ही नहीं, तो कैसे पूजा पाठ करना। मैं तो चली घूमने 4 धाम, अब तुम जानो और तुम्हारी ये लड़कियों की बारात। माँ, अभी मत जाओ। उफ, मैं तो तंग आ गया। मैं भी बाहर जा रहा हूँ। पहला दिन है, आप भी चलो ना हमारे साथ। अरे, तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़ देंगे। अरे नहीं, इनको तुम ही पहुँचाओ। मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। चलो जाओ। आओ आओ मेरी प्यारी बेटियों, आज तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? हाँ, स्कूल में बहुत अच्छा लगा। हमने खूब सारी पढ़ाई की और खेल कूद भी। बस करो अपनी बकवास। अरे पढ़ो, देखो तुम्हारे लिए हम मर खपर इतनी मेहनत कर रहे हैं। खेलकूद में नहीं, पढ़ने में ध्यान दो, पढ़ने में। खेलकूद कर क्या नाक कटाओगी? लड़की हो लड़की। अरे थोड़ा बहुत पढ़ाकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। थोड़ा चौका बर्तन अभी से कराना शुरू कर दो। ये कैसी मानसिकता है? आखिर लोग लड़कियों के लिए बस इतना ही सोचते हैं? क्या उनका जन्म एक चिंता लेकर आता है और इसी चिंता में माता पिता उनका अस्तित्व जलाकर राख कर देते हैं? कुछ अनकही बातें, मन की इच्छाएं एक मूक वेदना बनकर उनके भीतर ही दम तोड़ देती हैं। आखिर किसी को तो पहल करनी ही होगी। अब माँ अपनी बेटियों को समय देने लगी। दोनों बेटियां होनहार थी, पढ़ाई में भी ठीक ही चल रही थी। जहाँ बड़ी बेटी पढ़ने में होशियार थी, तो वहीं छोटी को खेलकूद से ज़्यादा प्यार था। दीदी रुको ना, देखो वो कितना अच्छा दौड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, देर हो जाएगी तो पापा डांटेंगे। पढ़ना भी तो है, तो घर जल्दी चलो। दीदी कल स्कूल में दौड़ होने वाली है, बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो फिर क्या? अरे मैंने भी उसमें अपना नाम लिखवाया है। अरे तुम कभी दौड़ी नहीं हो और पिताजी को अगर पता चला तो वैसे भी वो तुम्हारे रिजल्ट से खुश नहीं है। छोटी चल, वरना डांट पड़ेगी। दीदी हम लड़कियां हैं तो क्या, हम खेल नहीं सकते? देखो ना, सभी लड़कियां खेलती हैं और अब तो टीवी पर भी आने लगी हैं। नहीं छोटी, हमारे माता पिता का सपना है कि हम पढ़ ले बस। दीदी हमारे माता पिता हमें समझते क्यों नहीं है? पता नहीं, मुझे तो खेलना है बस। और एक दिन पीटी उषा जैसे होना है। तेज और तेज, बहुत तेज दौड़कर सारे बंधन तोड़कर आसमां को छू लेना है।
जल्दी चल, ये सब सपनों में देख लेना, वरना पिताजी इतना मारेंगे, दौड़ना तो क्या चलना भी भूल जाओगी। दादी नमस्ते। क्यों रे, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ आता जाता भी है या नहीं, या निठल्ली हो? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम पूरा चूल्हा चक्की संभाल लेते थे। पता नहीं मेरे बेटे के नसीब में ये लड़कियां आनी थी। दूसरे दिन स्कूल के कोच मिस्टर गुप्ता खड़े थे और प्रतिभागियों को दौड़ाने की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले लड़कों को दौड़ाया गया, फिर लड़कियों की बारी थी। छोटी भी उस लाइन में जाकर खड़ी हो गई। अरे देखो, अब ये नमूना हमारे साथ दौड़ेगी। आज से पहले कभी दौड़ी भी हो क्या? अरे ये तो कुपोषण का शिकार लगती है। अरे जाने कहाँ से आ जाते हैं मक्खी मच्छर। ए भाई, दौड़ना ही है तो अपने खेतों में जाके दौड़ो ना, ये तो ग्राउंड है, ग्राउंड। अरे ऐसा मत करो, ये बेचारी को भी दौड़ने दो। सभी चोरियां तैयार हैं, लक्ष्य सामने है, सभी का ध्यान लक्ष्य की ओर, मंजिल पर पहुंचकर ही रुकना है। सभी तैयार? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। फिसड्डी गईगी, फिसड्डी गईगी, और दौड़ेगी। अब गिरी तब गिरी, जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दौड़ने। इन जैसे लोगों को तो दौड़ना भी नहीं चाहिए। दौड़ेगी, ये दौड़ेगी, मच्छर दौड़ेगी। छोटी, उठो उठो, मैंने तो पहले ही कहा था मत दौड़ना। अच्छा, अब रो मत, चलो घर। ऑफिस का राहुल बता रहा था कि उसका बेटा खेल में फर्स्ट आया है और हमारी ये नालायक लड़की खेल में हिस्सा लेकर हमारी नाक कटाकर आई है। मैं ना कहती थी ये निठल्ली किसी काम की नहीं। अरे दौड़ने की जरूरत क्या पड़ गई, घर में तो हर समय भागती रहती है बिन लगाम के घोड़े की तरह। अगर इस बार भी नंबर कम आए तो मैं इनका स्कूल छुड़वा दूंगा, समझी तुम? माँ, ये दादी और पिताजी तुम्हें इतना डांटते क्यों हैं? देखो बेटा, वो बड़े हैं तो वो डांट सकते हैं। तो क्या हमें भी शादी करके इतनी डांट खानी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं, तुम दोनों जब पढ़ लिख कर काबिल बन जाओगी तब कोई नहीं डांटेगा। और सुनो बेटी, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस थोड़ी सी लगन और मेहनत चाहिए। इसे बढ़ेंगे आगे, पिताजी कुछ नहीं करने देंगे और मैं दौड़ना चाहती हूँ। देख बेटा, मैं तो घर से ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती, दादी नाराज़ होंगी। तुम अपनी बहन को लेकर कुछ देर स्कूल के मैदान में ही रुकना, ये दौड़ लेगी। छोटी, माँ ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल के मैदान में रुक जाऊँ। तुम दौड़ने की प्रैक्टिस करना और मैं हम दोनों का होमवर्क कर लूँगी। इस तरह रोज छुट्टी के बाद बड़ी बहन दोनों के स्कूल का काम कर रही होती और छोटी दौड़ रही होती। अब छोटी बहुत तेज़ दौड़ने लगी थी। अचानक एक दिन कोच जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसे देख लिया। रे चोरी, इसे आवे। इसको बड़ा तेज भाग रही से देख रहा हूँ तने आज तक। शाबाश। थैंक यू सर, आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। लग रहा ऐसे ही खूब मेहनत कर, एक ना एक दिन तेरी इसी मेहनत का फल सारे को जरूर मिले है। मेहनत के साथ साथ खाने पीने में भी ध्यान दे। एक काम कर, दूध ले, दूध में डाल घी और उसमें खूब दबा कर पी। मन की सेहत, प्राण की सेहत दोनों ही बड़ी से है। अरे यही लगन और सारा खेल के प्रति जुनून ही
थारे को एक दिन ऊंचे मुकाम पर ले जावे से। थैंक यू सर। क्या मैं इस बार दौड़ सकती हूँ? देख, योग तो मेरे हाथ में ना है, क्योंकि मेरी टीम पूरी हो गई है। और ये बात तो पूरी बनी बात जानती है कि ये स्कूल लेवल का नहीं, बहुत बड़ा मुकाबला है। सभी कोई नजर आ रहा है? देखो, तुम्हें पैरों की ओर नहीं, सामने लड़की की ओर देखकर भागना है। सर, अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगी। अब मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगी। अच्छा है, तुम उधर चल जाए। मुझे पहले समझ नहीं था। ये क्या बात है? दूसरा है, दूसरा है। अचानक यही क्षण था, छोटी भागने लगी, तेज और तेज, बहुत तेज। सबको पीछे छोड़ती हुई छोटी को सिर्फ नज़र आ रही थी अपनी मंजिल, और अंत में सबसे कम समय में दौड़ को पूरा करती छोटी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसके चेहरे पर विजयी चमक थी। आज छोटी के मन की इच्छा पूरी हो चुकी थी। जो सपना वो कभी बंद आंखों से देखा करती थी, आज वो पूरा हो रहा था। उसका नाम लगातार अनाउंस हो रहा था। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और आज छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ रही है। छोटी ने ये साबित कर दिया कि सच्ची लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अरे माँ, पिताजी, आप दोनों तैयार हैं? चलिए। अरे अरे नालायकों, रुको, मैं भी चलूंगी। आखिर पोती किसकी है? आज तो इसने हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। मैं कहता था ना अम्मा, मेरी बेटी है, कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगी। हमें गर्व है भारत देश में पैदा हुई अपनी बेटियों पर, जिन्होंने अपनी काबिलियत से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खेलों के बेहतरीन प्रदर्शन द्वारा भारत देश का नाम रोशन किया है। धन्य है वे माता पिता जो अपने बच्चों को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का मौका देते हैं। धन्य है वे कोच। गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे